हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का विषय गणित। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है त्रिभुज और उसके गुण। तो उसमें आज हम देखेंगे अभ्यास 6.2। लास्ट क्लास में हमने इसका परिचय देखा था, आज हम देखेंगे अभ्यास 6.2। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुज का बाह्य कोण और इसके गुण। बाह्य कोण क्या होंगे और उसके गुण क्या होंगे। देखो, किसी त्रिभुज के 3 आंतरिक कोण होते हैं जिनका योग 180 होता है। ये मैंने आपको बताया था। ये रहा एक त्रिभुज, ये है एंगल, ये ए, ये बी, ये सी। इसके आंतरिक कोण ये हो गए। ये रहे इसके आंतरिक कोण, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। क्या होता है इनका योग? 180 डिग्री होता है। किसी एक भुजा को आगे बढ़कर बाह्य कोण का निर्माण किया जा सकता है। एक भुजा को आगे बढ़ाकर, यानी कि मैं बी सी को आगे बढ़ा रही हूँ, तो ये जो एंगल यहाँ आ रहा है ये क्या है? बाह्य कोण। या फिर आप इसे भी आगे बढ़ा सकते हैं, तो ये होगा इसका बाह्य कोण, और आप इसे आगे बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा इसका बाह्य कोण। कोण निर्माण किया जा सकता है। इस बाह्य कोण का सार्वभौमिक गुण है कि इसके दो सम्मुख, सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल, हमेशा ये प्रूफेबल है कि इसके दो सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। इसका मान जो होता है, देखो इसका जो मान है, यानी कि ये वाला जो एंगल है, इसका जो मान है, ये इसके सम्मुख कोण, सम्मुख तो ये वाला और ये वाला होगा, ये तो सम्मुख नहीं होगा, तो ये और ये इन दोनों के योग के बराबर होता है। यानी कि एक्सटीरियर एंगल जो है, मान लो मैं इसे x बोलूँ, तो x की जो वैल्यू होगी वो होगी हमेशा एंगल a प्लस एंगल b के बराबर। और अगर मैं इसको यहाँ पे y बोलूँ तो क्या होगी? एंगल y की वैल्यू होगी किसके? इसके सम्मुख कौन से हैं? b और c, तो एंगल b और एंगल c के बराबर। ठीक है। और अगर इसे मैं बढ़ाऊँ z, तो अगर हम कह सकते हैं कि एंगल z की वैल्यू जो होगी, एंगल z के सम्मुख कौन से हैं? a और c, तो एंगल a प्लस एंगल c के बराबर। ठीक है। हम देखते हैं नेक्स्ट। किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दोनों सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये हमें अब क्या करना है? एक तरीके से प्रूफ करना है। तो देखो कैसे हम करेंगे। दिया है ट्रायंगल ABC लेते हैं, और क्या है? ACD इसका एक बाह्य कोण है। हम क्या लेंगे? एक ट्रायंगल ABC, ये हमें दिया हुआ है ट्रायंगल, ठीक है ना। और इसका एक बाह्य कोण ACD है। ये रहा इसका बाह्य कोण। अब मेजरमेंट जो आ रहा है एंगल ACD, यानी कि इनका पूरा मेजरमेंट बराबर है एंगल A और एंगल B के। मेजरमेंट ऑफ एंगल A और मेजरमेंट ऑफ एंगल B, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो, शीर्ष C से भुजा BA के समांतर C रेखा खींचिए। C से भुजा किसके? भुजा BA, ये BA है ना, BA के समांतर, यानी कि बिल्कुल पैरेलल एक भुजा खींची CE, क्योंकि BA भी ऐसी जा रही है, ऐसी ही हमने CE एक रेखा खींच दी। अब देखो औचित्य इसका क्या है? चरण और कारण। तो चरण में क्या है? कितने चरण है? ABCD, यानी कि 4 चरण है। कितने चरण है? 4। तो पहले चरण में कह रहे हैं कि एंगल 1 जो होगा वो एंगल x के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने पढ़ा था कि समांतर रेखाएं जो होती हैं और उनसे कोई लंब ऐसे जाता है तो वो एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो 1 = x है, यानी कि BA पैरेलल है CE के, तो AC एक तिर्यक रेखा हुई। AC एक तिर्यक रेखा हुई तो इस हिसाब से प्रॉपर्टी बनी ना, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, वही इंटीरियर अपोजिट एंगल वाली। अब देखो यहाँ देखेंगे एंगल 2 बराबर है एंगल y के। क्यों है? क्योंकि एकांतर कोण, ये तो हमने पढ़ लिया था कि BA पैरेलल है CE के। BA किसके पैरेलल है? CE के। और BD क्या है? BD उसकी एक तिर्यक रेखा है। तो हम ये बन जाएंगे हमारे संगत कोण। कौन से कोण बन जाएंगे? दोनों एक ही साइड आ रहे हैं, तो इन्हें हम कहते हैं संगत कोण, समान होते हैं, तो इसलिए 2 बराबर हुआ y के। अब देखो, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दूं? जोड़ दूं। क्या कर दूं? इन दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं, यानी कि इनका सम हम करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का। तो एंगल 1 में एंगल 2 हम जोड़ेंगे, 1 और 2, और एंगल x और एंगल y को जोड़ेंगे हम। तो देखो एंगल 1 और एंगल 2 है ना, और एंगल x और एंगल y, x और y, तो x और y मिलके क्या बन जाएगा? x प्लस y करेंगे तो ACD। क्या बन जाएगा? ACD। तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है एंगल ACD के। ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। किसी त्रिभुज में बाह्य कोण और उसके दोनों सम्मुख अंतः कोण, बाह्य कोण यानी कि दिस वन, और दोनों अंतः सम्मुख कोण जो होते हैं त्रिभुज के बाह्य कोण के गुण के नाम से जाना जाता है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 1।
क्या एग्जाम्पल है, आकृति 6.11 ये दी हुई है हमें आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, हमें x का मान ज्ञात करना है। तो देखो हमने क्या पढ़ा था, अगर मैं देखूं कि सम्मुख अंतः कोणों का योग जो होता है वो बाह्य कोण के बराबर होता है। तो सम्मुख अंतः कोण कौन कौन से हैं, 50 और x। तो 50 प्लस x किसके बराबर होगा, 110 के। और हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है कि ये जो 50 प्लस x इक्वल टू क्या है, 110, ठीक है ना। तो अब 50 किस में है, यहाँ पर 50 है प्लस में। तो हमने एक रूल ये पढ़ रखा है ना कि प्लस जो होता है वो इधर जाके किसका हो जाता है, माइनस का। और माइनस होगा अगर तो वो इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। ऐसे ही हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लाई जो होता है वो इधर जाके किसका हो जाता है, डिवाइड का। और अगर डिवाइड होता है तो इधर जाके किसका हो जाता है, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई का। तो 50 अब इधर चला गया तो क्या हो जाएगा, 110 में से 50 हम लेस कर देंगे, ठीक है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। क्या हो जाएगा, 60। और इसको आप रीचेक भी कर सकते हैं, कैसे, सम्मुख कोणों का योग करो, यानी कि 50 डिग्री और 60 डिग्री, इन दोनों का योग करो। योग करा अगर हमने तो 0 की 0, 5 और 6 11, तो 110 डिग्री हमारा आ गया। तो 110 डिग्री हमें इसका बाह्य कोण दिया होता है, यानी कि एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 1। निम्न आकृतियों में अज्ञात बाह्य कोण x का मान ज्ञात कीजिए। अज्ञात यानी कि जो हमें नहीं पता, बाह्य कोण x का मान ज्ञात करना है। तो देखो हम जानते हैं बाह्य कोण जो होता है अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है ना। तो अब देखो, तो बाह्य कोण क्या है, x डिग्री। क्या है, x डिग्री। x में जब हम 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा 0 की 0, 5 और 7 12, यानी कि 120 डिग्री। अब देखो ये इसमें एक्सटीरियर एंगल क्या है, ये इसके सम्मुख कोण है ये और ये। तो जब हम 65 डिग्री और 45 डिग्री को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 और 5 0, कैरी 1, 5 और 5 10 होते हैं, कैरी 1 आ गए, 6 और 4 10 और 1 11, 110 डिग्री, यानी कि 110 डिग्री। अब हम थर्ड पार्ट देखेंगे, इसमें क्या है, ये बाह्य एंगल x है और सम्मुख कोण है 30 और 40। तो x बराबर हुआ 30 और 40 के। तो जब आप 30 डिग्री और 40 डिग्री को जब आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0 की 0, 3 और 4 7, यानी कि 70 डिग्री, ठीक है। अब देखते हैं इसके बचे हुए पार्ट। तो देखो ये 3 पार्ट इसके और है, 4, 5 एंड 6। तो इसमें देखो ये एक्सटीरियर एंगल है x और अंतः कोण कौन कौन से हैं, 60 और 60। तो देखो ये 60 है और ये 60 डिग्री, किसके बराबर होगा, x के। तो जब आप 60 प्लस 60 करेंगे तो क्या आएगा भाई, 0 की 0 और 6 और 6 12, तो 120 डिग्री ये हमारा आ जाएगा। अब इसे देखो ये है ना एक्सटीरियर एंगल क्या है, x डिग्री। अब दोनों को ऐड करोगे तो 50 और 50 ऐड करोगे तो 50 में जब आप 50 जोड़ोगे तो क्या आएगा आपका, 0 की 0 और 5 और 5 10, तो आपका क्या है 100 डिग्री। अब इसमें देखो ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल x है और इंटीरियर अपोजिट एंगल जो है यानी कि अंतः सम्मुख कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो जब मैं यहाँ पर 60 डिग्री और 30 डिग्री को ऐड करूँगी, 0 9 और 3 6 और 3 90, तो ये आ गया 90 डिग्री। तो पहले वाले में हमारा एंगल आया 90 डिग्री, दूसरे वाले में आया 100 डिग्री, तीसरे वाले में आया इसकी वैल्यू 120 डिग्री। और हम इससे पहले वाले की बात करें तो इसमें इन दोनों यह आया था x की वैल्यू 120 डिग्री, यहाँ x की वैल्यू आई थी 110 डिग्री और यहाँ x की वैल्यू आई थी 70 डिग्री। तो इस तरह हमारे क्वेश्चन 1 के 1 2 3 4 5 6 के 6 पार्ट हमारे हुए पूरे। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो निम्न आकृतियों में अज्ञात अंतःकोण x का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, x का। तो देखो फिर से हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि बाह्य कोण जो होता है सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, यानी कि x प्लस 50 डिग्री जो है वो किसके बराबर होगा, 115 के। तो मैंने आपको बताया था कि 50 डिग्री जो है इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 115 डिग्री में से 50 डिग्री हम क्या करेंगे, लेस। तो करो यहाँ लेस, 115 में से 50 लेस कर दो तो क्या बचा भाई, 5 और 0, 5 में 0 गए 0, 11 में से 5 गए, 5 में 0 गया 5, 11 में से 5 गए 6, तो हमारा आंसर आया 65 डिग्री। क्या आंसर आया, 65 डिग्री। अब देखो इसको हम चेक करते हैं क्या आंसर आया हमारा यहाँ। अब 70 और x ये हमें दे रखा है, ये दे रखा है 100,
तो ये क्या हो जाएगा 70 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 100। ये हो गया ना हमारा। तो हम क्या करेंगे x डिग्री यहीं रखेंगे, 100 इधर रहेगा। अब 70 इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का। तो हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर 30 डिग्री। 100 में से 70 गए 30 बचे। अब इसमें देखो ये हमें एंगल नहीं बता रखा, पर आपको ये साइन तो पता है ना किसका होता है 90 डिग्री का। किसका होता है 90 डिग्री का। तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 90 डिग्री जो होगा वो 125 डिग्री के बराबर होगा। तो x बराबर हो जाएगा 125 माइनस 90 डिग्री। तो 5 में से 0 गया, 5 बचा, 12 में से 9 गया 3, 35 डिग्री हमारा ये बचा। अब हम देखते हैं इसके बचे हुए पार्ट। तो देखो ये क्या है 4, फिर हमें पार्ट दे रखा है 5, फिर हमें पार्ट दे रखा है 6। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ x डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो हमारा आंसर क्या आया 120 डिग्री। तो x तो यहीं रहेगा, 120 में से 60 इधर चला जाएगा तो 60 हो जाएगा माइनस का। जब आप 120 में से 60 लेस करोगे तो आपका आंसर आएगा 60 डिग्री। अब फिफ्थ पार्ट इसका देखेंगे तो यहाँ देखो x डिग्री प्लस 30 डिग्री और किसके इक्वल होगा 80 डिग्री के। तो अब हम क्या लिखेंगे कि x बराबर 80 डिग्री में से 30 डिग्री इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 80 में से हमारा 30 गया तो हमारा आंसर आया 50 डिग्री। अब इसे चेक करो, ये हमें दे रखा है x डिग्री प्लस 35 डिग्री इक्वल करके 75 डिग्री। तो x को जब इससे सॉल्व करोगे तो 75 डिग्री माइनस 35 डिग्री, तो हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा 5 में से 5 गया 0 और 7 में से 3 गया 4, यानी कि 40 डिग्री। तो इसका आया 60, 50, 40। तो देखो अभी मैं इनको आपको रीचेक करके बताऊंगी कि हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक या कुछ करा तो नहीं है गलत। तो देखो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आई, x की वैल्यू आई यहाँ 60 डिग्री, यहाँ x की वैल्यू क्या आई, यहाँ आई थी हमारी 50 डिग्री, और यहाँ x की वैल्यू कितनी आई थी 40 डिग्री। अब देखो इन दोनों कोणों का योग करके देखो क्या ये 120 के बराबर है। तो 60 में जब आप 60 प्लस करोगे, 60 और 60 जब आप प्लस करोगे, 0 की 0, 6 और 6 12, तो 120 डिग्री आपका आ रहा है। तो इसका मतलब ये सही है। अब इसे चेक करो 50 और 30, तो 30 और 50 को जब आप प्लस करोगे तो आ रहा है 80 डिग्री, और यहाँ हमें 80 डिग्री ही दिया है। अब इन दोनों को चेक करो 40 डिग्री और 35 डिग्री, जब आप इन्हें प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 5 और 3 7, 75 डिग्री। ये रहा 75 डिग्री। हम अपने लास्ट क्वेश्चन भी एक बार रीचेक कर लेते हैं। देखो अब यहाँ क्या था, यहाँ x की वैल्यू क्या आई थी, यहाँ x की वैल्यू आई थी 65 डिग्री, यहाँ x की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ आई थी 30 डिग्री, और यहाँ x की वैल्यू कितनी आई थी 35 डिग्री। तो देखो अगर मैं 60 और 50, 65 और 50 को प्लस करूँगी तो मेरा आंसर 115 के इक्वल आना चाहिए। 5 का 5, 6 और 1 11, तो 115 आ गया इक्वल। अब 70 और 30 को प्लस करेंगे, 70 डिग्री और 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 0, 7 और 3 10, तो 100 डिग्री आ रहा है ना 100 डिग्री। ये हो गए हमारे इक्वल। अब देखो 35 और 90 डिग्री 125 के इक्वल आना चाहिए। तो हम करते हैं 35 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल किसके आना चाहिए 125 के। देखो अगर हम इसे प्लस करें तो 35 और 90 प्लस करो 5 का 5 और 9 और 3 कितने होते हैं 12, तो ये हमारा आ गया 125 डिग्री इक्वल टू 125 डिग्री। ठीक है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, क्या सीखा हमने फाइनली। हमने सीखा कि किसी भी त्रिभुज के, ये क्या दे रखा है हमें A B C, ठीक है ना। अब ये हमें एंगल दे रखे हैं, तो ये अगर मैं एंगल बनाऊं इसे, ये तो C है, अब मैं इसे नाम देती हूँ X। इस एंगल को और बड़ा करके इसको यहाँ नाम देती हूँ, ये भी भाई है एंगल है Y। अब इसको और बड़ा कर देती हूँ और इसे नाम देती हूँ Z। क्या हो गया Z। तो अब हमने पढ़ा था कि बाह्य कोण जो होता है त्रिभुज का क्या होता है, बाह्य कोण। बाह्य कोण जो होता है वो किसके बराबर होता है, अंतः, यानी कि अंदर वाले जो है अंतः सम्मुख कोणों के योग के, कोणों के योग के बराबर। यही पढ़ा था हमने। तो अब देखो इसमें हम कह सकते हैं कि पहला बाह्य कोण हमने लिया x, एंगल x जो होगा एंगल A प्लस एंगल B के बराबर होगा।
अब एंगल वाई क्या होगा, ये भी सम्मुख कोण बाह्य कोण है। एंगल वाई जो होगा वो एंगल ए वाई के सम्मुख कौन से हैं, बी और सी, वाई के सम्मुख यही तो आ रहे हैं, तो एंगल बी प्लस एंगल सी के बराबर होगा। और ये क्या है एंगल, ये क्या है एंगल जेड। एंगल जेड के सम्मुख कौन कौन से हैं, ए और सी, तो वो बराबर होगा एंगल ए प्लस एंगल सी के। और ये बात मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ करके भी बताई थी, तो एक बार उसे भी हम देख लेते हैं, क्या प्रूफ करा था उसमें, उसे रिकॉल करा देती हूँ और अच्छे से एक्सप्लेन हमारा हो जाएगा एक थ्योरम के थ्रू। तो देखो इसमें बोला था ना, कैसे रिकॉल करी थी हमने इसको, हमने ए बी के बराबर एक लाइन ले ली थी, सी ई ली थी ना, फिर हमने बोला था कि एंगल 1 जो है वो एंगल एक्स के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि बी ए पैरेलल है सी ई के। और जब पैरेलल लाइन में एकांतर, ये वाले कोण जो होते हैं एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, समान होते हैं। और एंगल 2 बराबर है एंगल वाई के, एंगल 2 बराबर है एंगल वाई के। ये कैसे पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि बी ए पैरेलल है सी ई के और बी डी उसकी त्रियक रेखा है। ऐसे पढ़ा था ना कि ये और ये है और ये इसकी एक त्रियक रेखा है। तो हमने पढ़ा था कि ये वाले एंगल और ये एंगल समान होंगे। क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है, तो 2 और y समान होंगे। क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है। तो ये बन गई थी इक्वेशन 1 और ये बन गई थी इक्वेशन 2। तो जब हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस करा था, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये आ गया और एंगल x प्लस एंगल y ये आ गया। अब देखो x प्लस वाई है ना, x प्लस वाई को हम क्या कह सकते हैं, अगर पूरा एक साथ मिलाना चाहें हम कैसे कह सकते हैं, एंगल ए सी डी, क्या कह सकते हैं, ए सी डी। तो बस एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हुआ एंगल ए सी डी के। तो इस प्रकार हमने प्रूफ कर दिया था कि इस त्रिभुज में बाह्य कोण और उसके सम्मुख, दोनों सम्मुख अंतः कोणों के बीच वह यह संबंध त्रिभुज के बाह्य कोण के गुण का नाम से जाना जाता है, समांतर रेखाओं के थ्रू। और समांतर रेखाएं मैंने आपको समझा रखी है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या होता है, सबसे अच्छा एग्जांपल होता है समांतर रेखाओं का रेलवे ट्रैक। क्या एग्जांपल होता है, रेलवे ट्रैक। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।